हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर अलीगढ़ के साथ। आज हम लोग आए हुए हैं मेरठ। दोस्तों, मेरठ का नाम जैसे ही जहन में आता है तुरंत जो है एक नाम उभर के जो अभी आया है हाल फिलहाल में सीएसके की वजह से समीर रिजवी जो कि सीएसके ने अभी खरीदे हैं, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन हुआ है दुबई में, उसमें 8 करोड़ 80 लाख में 40 लाख 8 करोड़ 40 लाख रुपए में सीएसके ने समीर रिजवी को लिया है। और आइए बात करते हैं, समीर रिजवी की माताजी हैं यहाँ पर हमारे साथ। जानना चाहेंगे कि माताजी को जो है उनकी अम्मी जान को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी महसूस हो रही है और क्यों भी ना हो, इतना बड़ा नाम है। आईपीएल एक कोई छोटा मुकाम नहीं है, बहुत बड़ा मुकाम है। यहाँ तक पहुँचने में बहुत लोग अपनी जिंदगियाँ लगा देते हैं, लेकिन ख्वाब पूरे नहीं होते। उसने इतनी कम उम्र में अपना ख्वाब पूरा किया, ये बहुत बड़ी बात है। अम्मी जान, एक छोटा सा सवाल ये था कि अमूमन बच्चों से कहा जाता है कि आप लोग पढ़ाई करिए और क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि अभी ना खेलिए। आपको पता था उनके अंदर टैलेंट है, तो आपको कैसे इनका पता चला कि आपको क्रिकेट इनको खेलने देना है? ये बहुत छोटे थे, तभी से ये थपकी पत्थर वगैरह से खेलते थे। इसीलिए मुझे लगा कि इसका पढ़ाई से ज्यादा इसका स्पोर्ट में जहन है। इसलिए जो भी बच्चे की खुशी हो या जो बच्चा अपने दिल से करना चाहता हो, उसमें ही माँ बाप को हेल्प करनी चाहिए, तभी वो तरक्की करता है। इसलिए पढ़ाई के पे मैंने कम और इसके खेल पर ज्यादा ध्यान दिया। मुस्कान मलिक इंडियन टीम की प्लेयर हैं, इंडिया ए खेल चुकी हैं और यूपी वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। उनका भी मैंने इंटरव्यू परसों लिया था। अलीगढ़ की हैं मुस्कान मलिक। उन्होंने समीर भाई के लिए बताया कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं और काफी टैलेंटेड हैं। मौका नहीं मिला था पहले बीच में, लेकिन टैलेंट बहुत ज्यादा है। उन्होंने भी उनकी तारीफ की है, तो बड़ी खुशी की बात है। आप और जो परिवार है वो भी खुशी मना रहा है इस समय। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत फक्र महसूस हो रहा है और हर माँ बाप को अपने जो अच्छे बच्चे होते हैं सबको फक्र महसूस होता है। इसलिए मुझे भी उन पर बहुत फक्र है, बहुत खुशी है और आने वाले टाइम के लिए उसके लिए अच्छी से अच्छे दुआ करना चाहती हूँ कि जो उसकी परफॉर्मेंस अब तक रही है वो बरकरार रहे, उसमें कोई कमी ना आए। और जो उससे उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं, वो यूपी के हों, हिंदुस्तान के हों या किसी भी मुल्क के हों, उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर अम्मी जान ने कही है कि समीर भाई जो हैं वो सभी की जो उम्मीदें बन गई हैं, मेरठ की, यूपी की और पूरे हिंदुस्तान की, अब उनके परफॉर्मेंस को देखना चाहती हैं। और आईपीएल में हमारा ये दुआ है कि उनको प्ले करने का मौका मिले। और आई साथ में जानते हैं, शायद बहन है, बहन है ना समीर भाई? नबा रिजवी हैं यहाँ पर, समीर भाई की बहन समीर रिजवी की। आइए जानते हैं इनसे, नबा अपी से, कि क्या इनके दिल में इनकी क्रिकेट जो उनके भाई का सिलेक्शन हुआ है, कितनी खुशी है इनको? जी, मुझे बहुत खुशी है कि इसका सिलेक्शन हुआ है सीएसके में। मैं बहुत खुश हूँ। नवाबी, आपने भी मना किया होगा पहले कभी क्रिकेट खेलने के लिए? जी नहीं, मैंने कभी नहीं मना किया है। हमने किसी भी घर वाले ने उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स ही नहीं किया है कि तू क्रिकेट मत खेल या पढ़ाई कर, ऐसा हमने उसको कोई रोक टोक नहीं लगाई। जब आईपीएल की बोली चल रही थी उस वक्त आप सभी लोग टीवी देख रहे थे, लाइव ऑक्शन जो चल रहा था? ऑक्शन के बाद हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे, लेकिन जैसे ही उसका नाम आया तो हम थोड़ा बाहर आ गए, क्योंकि हार्ट बीट बहुत बढ़ रही थी उस वक्त। तो मैं तो बिल्कुल नहीं देख पाई हूँ। अच्छा, बहन जो है जो कि बोली चल रही थी उस वक्त और वो लम्हा नहीं देख पाई। ये अम्मी जान से पूछते हैं, शायद अम्मी जान ने वो लम्हा देखा हो। नहीं, मैंने कभी आज तक उसका ना लाइव मैच देखा है और ना ही मैं उसकी बोली देख रही थी। मैं क्योंकि मगरिब का वक्त था तो मैं वजू करके बैठ के इंतजार कर रही थी अजान होने का, और दिल में दुआ कर रही थी कि सिर्फ एक बार मेरे बच्चे को जो खुशी चाहिए वो हासिल हो जाए, आईपीएल का हिस्सा बन जाए बस। उसमें मुझे ये नहीं पता था कि कौन कितनी लगाए बोली या कितनी नहीं, सिर्फ ये था कि एक बार हो जाए बस। यही दुआ कर रही थी मैं बैठे हुए। क्योंकि अम्मी जान, आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम अलीगढ़ से हैं तो हम आप भी सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि रिंकू सिंह जो है अब इंडिया खेल रहे हैं और टी20 से उनको मौका मिला था और आईपीएल की वजह से ही वो इंडिया खेल रहे हैं। आपकी भी दुआएं हैं समीर भाई के लिए कि वो इंडिया खेले? जी इंशाअल्लाह, ये तो मेरी दुआ पहली है। आईपीएल तो एक जरिया है इंडिया तक पहुंचने का, क्योंकि जब बोलना इसने सीखा था तो मुझसे यही बोला था, 2.5 साल की उम्र होगी तकरीबन,
कि मैं जो है 2019 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ। तो उसकी इंडिया जो है पहली ख्वाहिश है। IPL तो बहुत पहले स्टार्ट हुआ, ये तो एक उसके लिए जरिया बना, लेकिन उसने पहला ख्वाब इंडिया के लिए देखा था। अब आप एक स्टार हैं, समीर भाई उनकी मदर हैं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत फख्र भी महसूस हो रहा है, और बस वो इससे ज़्यादा मैं और क्या बयां कर सकूं, आप खुद समझ सकते हैं कि इस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या हो। दोस्तों, मैं बिना किसी को बताए जो है अलीगढ़ से यहाँ सीधे इंटरव्यू करने आया हूँ, और मैं किसी अप्रोच के साथ नहीं आया हूँ। मैं इन लोगों की खातिरदारी से यहाँ पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पर, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है और सब लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। समीर भाई भी बात करके गए हैं, लेकिन अभी कुछ उनको अर्जेंट काम आ गया था, तो इस वजह से यहाँ से चले गए हैं। और दोस्तों, अब भाई नवाब यहाँ पे बैठी हैं, इनसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। नवाब, अब आपके भाई स्टार हो गए हैं, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है इसको लेकर। अब आइए जानते हैं उनके कोच तनकीब अख्तर साहब से। आइए अब बात करते हैं तनकीब अख्तर साहब से, जो कि कोच हैं समीर भाई के, और जानेंगे कि समीर के अंदर ऐसा इन्होंने क्या देखा जो कि इन्होंने उनको क्रिकेट के लिए प्रमोट किया। बहुत ही छोटा था, 5-6 साल का था, तो तभी से वो ग्राउंड जाता था मेरे साथ। तो बहुत ही बचपन से ही बड़ा टैलेंटेड था, तो बस मैंने उसका टैलेंट देखा और फिर उसमें मेहनत शुरू की। कैसा प्रोसेस आपने जो उनको देखा, मतलब क्योंकि ट्रायल होता है अंडर 14, 15, 16 सब तरह का, तो आपने जो प्रोसेस था वो किस तरह से शुरू कराया था? बचपन से ही खेला। वो जब 11-12 साल का था तो यूपी से अंडर 14 खेला, उसमें हमने डेब्यू मैच में अपने 100 रन बनाए थे, शतक लगाया था, तो वहीं से उसके कैरियर की शुरुआत हुई। तो ये अब एक बहुत बड़ा लम्हा है। तो कहते नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी से जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो उस यूनिवर्सिटी की तारीफ होती है, उस यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक सेशन होता है वो सब चीजें चेक की जाती हैं। उसी तरह से अब आपका भांजा एक सुपरस्टार के उसमें निकला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। IPL एक बहुत बड़ा मंच है और एक इंडिया खेलने का रास्ता भी आज के टाइम में वही है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो IPL में अच्छा करे और बहुत जल्द इंडिया के लिए खेले। आपने समीर भाई के अलावा भी किन्हीं लड़कों को ट्रेनिंग दी है क्रिकेट की, या सिर्फ समीर भाई को ही दी है? नहीं, मेरे पास बहुत लड़के आते हैं, बहुत लड़के ऐसे हैं जो अंडर 19 इंडिया खेले हैं, ऋषभ बंसल, संदीप तोमर, और स्टेट की जितनी भी टीमें बनती हैं 14, 16, 19, उसमें सभी कोई ना कोई मेरा बच्चा है जो उसमें खेलता है। एक और छोटा सा सवाल है, क्योंकि प्लेयर जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने जो कोच होते हैं या अपने गुरु होते हैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि बड़ा बड़ा मसला वहाँ पे जो है इंडियन टीम में जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं पता चलता है हर फ्रेंचाइजी का कोच अलग होता है और हर टूर का कोच अलग होता है। तो आपके भांजे को आपने सिखाया, अब क्या उम्मीद है कि वो आपका नाम लेते रहेंगे फ्यूचर में या नहीं? अभी तक जितने इंटरव्यू है उसने सबसे ज़्यादा मेरा ही नाम लिया है, और ऐसा नहीं है कि मतलब नाम नहीं लेते, कि मैंने ज़्यादातर देखा है जो सही लड़के होते हैं तो वो सभी अपने कोच का नाम लेते हैं। नहीं, सही लड़के नहीं, वो खानदानी लोग होते हैं जो अपना, जो कि जिनसे मिला है उनका बारे में बताते रहें। लेकिन क्योंकि मैं इंटरव्यू लेता रहता हूँ प्लेयर्स के, तो बहुत से लोग जो है नाम लेना भी नहीं पसंद करते हैं। आपको उम्मीद क्या है समीर भाई से? मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरा नाम हर जगह लेगा। आप थे समीर भाई के कोच और मामू उनके, क्या नाम? तनकीब हसन साहब। अब बात करते हैं, समीर भाई के फादर हैं यहाँ पे, और बहुत ज्यादा थकन महसूस हो रही है, काफी इंटरव्यूज हो चुके हैं और बड़ा खुशमिजाज लोग हैं ये। और आइए बात करते हैं, कितनी खुशी इनको यहाँ पर महसूस हो रही है। अभी उनका बच्चा सेलेक्ट हो गया IPL में, कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे से ज्यादा किसी को। आपने रोका नहीं था समीर भाई को खेलते टाइम जब, क्योंकि हम अमूमन गार्जियंस रोकते हैं। शुरू में मैंने उस पर रोक टोक लगाई, लेकिन फिर मैंने सोचा ये इसका यही काम था कि ये मुझे वो खेलना है क्रिकेट। मैंने फिर उसकी रोक टोक बंद कर दी। जैसे क्या उनके मामा है संदीप अख्तर, बस इन्होंने कहा जिसे क्रिकेट खेलना है खेलना है, क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने दो। अच्छा ये बताइए, अभी क्योंकि अप्पी से बात हुई इनकी बहन से, समीर भाई की, और अम्मी से भी बात हुई, तो जब ऑक्शन चल रहा था ये लोग चले गए थे, एक नमाज पढ़ने चली गई थी, एक डर की वजह से बाहर चली गई थी, आप देख रहे थे उस सेशन को उस समय? शुरू से आखिर तक उसका देखा है, ऑक्शन देखा है।
ये तो सब चले गए थे इनके दिल में, मेरे भी दिल में था, लेकिन नहीं ऐसा नहीं था। मुझे उम्मीद थी इंशाअल्लाह इसका नाम जरूर आएगा, ये भी देगा। ने आपको उम्मीद थी, लेकिन क्या इतनी उम्मीद थी कि 8 करोड़ 40 लाख? नहीं, इतनी नहीं थी। हम तो ये था कि 3 या 3.5 चली जाए। और कोई संदेश आप जो है अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, जो गार्जियंस अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप? तो ये चारा जो माँ बाप खिलाना चाहते हैं तो मदद करनी चाहिए अपने बच्चे की, उसको सहयोग करना चाहिए कि भाई सभी के बच्चे आगे खेलने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। एक बड़े जी। हेलो दोस्तों, और आइए यहाँ पर जानते हैं समीर भाई के बड़े मामू तनवीर अख्तर साहब से, क्योंकि ये गांव से आज ही आए हैं और हम भी अलीगढ़ से सीधे अभी आए हैं और इंटरव्यू लेते हैं इनसे। इनको मालूम करते हैं तनवीर अख्तर साहब को कैसा महसूस हो रहा है कि उनके भांजे ने जो है पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम रोशन किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके खानदान में या आपके आसपास कोई रिश्तेदारी में भी कोई क्रिकेटर है जो क्रिकेट यूपी की कम से कम टीम से खेले हों? टीम से कोई नहीं खेल रहा, भैया ही है यो कोच बस। अच्छा, ये कोच भैया ही हैं, इनके अंडर में तो क्रिकेटर निकले हैं। जी अभी इन्होंने नाम बताए 3-4 क्रिकेटर्स के, वो खेले हैं। जी तो आज जब ऑक्शन चल रहा था आप उस वक्त टीवी देख रहे थे? जी देख रहे थे। देख रहे थे। तो आपको ये उम्मीद थी कि सेलेक्ट हो ही जाएंगे? जी कितनी कीमत के पूरी साथ? उम्मीद थी जी। इतनी कीमत जो गई है 5-7 करोड़ की तो थी उम्मीद। 5-7 करोड़। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि जो क्रिकेटर्स हैं वो काफी तारीफ कर चुके हैं पहले से भी, ऑक्शन से पहले भी जो है, जो लोग जानते हैं इनको पहले से कि समीर भाई किस तरह के क्रिकेटर हैं, तो वो काफी तारीफ कर चुके हैं। जिसमें मुस्कान मलिक जो कि इंडियन टीम में खेल रही हैं, यूपी वुमेन्स की कैप्टन भी हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी। जब ऑक्शन हुआ है उसके जस्ट एक दिन बाद मेरा इंटरव्यू है उनके साथ, मैंने लिया था, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। इस बात पर आपको खुशी महसूस होती है? जी बहुत खुशी होती है। मामू कुछ और अपने आप से ही बोल रहा, सब कुछ ठीक उनकी मामली है नहीं वो जो वो है वो तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी को, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर अलीगढ़ के साथ। तो आज हम लोग आए हुए हैं क्रिकेटर समीर रिजवी के घर और पूरी फैमिली के साथ में हम उनके साथ बैठे हुए हैं। आइए, यहाँ पर बैठे हैं समीर रिजवी की बड़ी ममानी है। नहीं और? सेकंड नंबर तो चलो बड़ी छोटी माँ भी इसमें भी चलो हमारे हिसाब से बड़ी मुमानी है। और आइए यहाँ पर जानते हैं समीर रिजवी की मुमानी जो है उनसे। मुमानी, क्योंकि मुस्लिम वर्ड में मुमानी, मामी, और नॉन मुस्लिम जो वर्ड होता है उसमें माई, ये जो वर्ड है आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए हम बता देते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। हमें बहुत गर्व हो रहा है अपने बच्चे पर, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है और हमें ये लग रहा है कि हमारी शायद पूरी जिंदगी की खुशी आज ही मिली है। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाना चाहते थे, जो हमारा ख्वाब था, वो उसने आज आधा तो पूरा कर दिया है, लेकिन पूरा जो होगा वो गॉड की तरफ से और इसकी मेहनत की तरफ से आने वाले टाइम में हमें पूरी उम्मीद है कि ये इंडिया खेले। बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, हम सब पूरी फैमिली की दुआएं उसके साथ हैं और हमें अपने बच्चे के टैलेंट पे बहुत ज्यादा प्राउड है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। थैंक यू। शुक्रिया। चाहती हूँ कि आप लोगों को तो ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जी, बताइए। मुझे तो इतना है नहीं, लेकिन मेरा ये भांजा है, भाई भी लगता है। और बस मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारा एक भांजा आईपीएल में पूरा फेमस हुआ है, मैं चाहती हूँ कि मैं हमारा बच्चा भी फेमस हो। इंग्लिश सब बोलते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा, क्योंकि ऐसा देखो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है हर चीज के लिए। ये नहीं होता कि हम किसी चीज में लगे हुए हैं तो हमें एक्सपीरियंस बढ़ेगा। एक्सपीरियंस नॉलेज ऐसे भी बढ़ जाती है कि आपने कुछ पूछा, मैंने कुछ पूछा, इसने ऐसे इंग्लिश सीखी है ना, कोई इसका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है, मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी और ये जवाब देंगे। तो आप प्लीज इसको ज्यादा नोटिस करिएगा, मेरे से आपसे ज्यादा रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकती हैं, हम इसको अपने वीडियो में चलाएंगे जरूर। आप समीर रिजवी के भाई ओके, थैंक यू। बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मीडिया पर, यूट्यूब पर, आपके यूट्यूबर बहुत ज़्यादा हैं फेमस। आप इतने हुए हैं जितने आईपीएल में हमारा समीर रिजवी
अपने स्टेटस से ऊपर गया है, तो आपकी इंग्लिश की वजह से आप स्टेटस से भी ऊपर जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप प्लीज मुझे जवाब दीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने भाई समीर रिजवी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी प्लेटफॉर्म कहाँ तक जाएंगे, वो कैसा लग रहा है आपको, प्राउड फील हो रहा है कि नहीं? प्लीज मुझे जवाब। बहुत अच्छी जगह जाएगा भाई मेरा। What do you think about it? What is left down there? Only thing is complicated about it. Fourth is about it. Then complicated for them. The trophies. Anything is complicated about it. Fourth is not about it. Four is about it. That is complicated. Those four having there. Anything this four is kind of further important. Is the trophy is can be only for that. Okay, thank you. ये बाहर पड़ता है, नहीं बाहर क्या है? Thank you so very much. Thank you so very much. I am very nervous for you. I am very nervous for you. Oh, Please, okay. please, You is there. About 40, about 40. Then there is there. All the about 40 there. Or just go in trash. Oh my God! How much? हैं कि कितना यहाँ पर खुशी का माहौल है इस घर में, और बड़ा एक अच्छी फैमिली है ये, और पूरी फैमिली मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं इसकी अगर वीडियो डाल दूं तो ये खुद ही वायरल हो जाएगी, इतनी अच्छी फैमिली है। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इसमें से हटानी पड़ेंगी थोड़ा सा, और मैं अपने थोड़ा सा उसको हटा कर डालूंगा। आइए, यहाँ पर समीर भाई की बहन है दूसरे नंबर की, वो दूसरे नंबर की मुमानी थी, ये दूसरे नंबर की बहन है, और यहाँ पे जानते हैं समीर भाई की बहन से कि आपको कितनी खुशी महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। उसने आज हमारा नाम रोशन किया है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, आईपीएल में सीएसके की तरफ से खेलेगा, बहुत प्राउड महसूस होता है। सीएसके आईपीएल की एक टॉप टीमों में शुमार टीम है, और उसमें एमएस धोनी जो कि इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, उनके अंडर सुपरविजन में जो है आपके भाई को खरीदा गया है और उनको प्ले करने का मौका मिलेगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वे इंडिया टीम के कैप्टन है, धोनी रह चुके हैं, और मैं उनकी वैसे भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सीएसके की बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि उसको सीएसके ने लिया। आईपीएल ऑक्शन के दौरान आप सब लोग देख रहे थे कि आईपीएल लाइव उनका ऑक्शन देख रहे थे? मैंने सिर्फ एक भी बिट नहीं देखी है, बाहर से आवाज आ गई थी, मैं तो बस चिल्लाने लगी थी, शोर कर रही थी, और इससे आगे नहीं देखा। घर में कोई ऐसा भी सदस्य हो जिसको खुशी के मारे आंसू जो है आए ना हो? क्योंकि आंसू तो आ जाते हैं, कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं उनके खुशी के मारे आंसू भी नहीं आते। कुछ कोई सदस्य ऐसे थे? नहीं, सबके आंखों में आंसू थे। खुशी के थे? खुशी के आंसू थे। तो आपको बड़ा अच्छा महसूस हुआ है कि आपके भाई यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं आईपीएल में, और सभी पूरे घर की दुआएं हैं उनके साथ, और पूरे मेरठ की, पूरे उत्तर प्रदेश की, कि उनको आईपीएल में प्ले करने का मौका मिले और वो आने वाले जो मैचेस हैं उनमें बहुत अच्छा करें। और कोई हमारा जो आपका संदेश जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहती हूँ? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो जिस लाइन में जाए उसको सपोर्ट करो। अगर उसका मन क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, पढ़ाई में है, उसको उसी लाइन में डालें। बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पर। ये एक कहते हैं कि खानदानी लोग जो होते हैं उनका पहचान उनके घर पे जाने से या उनके आसपास के लोग जो होते हैं वो बता देते हैं कि वो किस तरह के नेचर के लोग हैं। क्योंकि मैं बता दूं दोबारा से कि मैं किसी से यहाँ पे बातचीत करके नहीं आया था पूरी फैमिली में, और करीब रात के इस समय 11:15 हो चुके हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे मेरा जो है इस्तकबाल सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। और मामू हैं, उनके कोच हैं, बहन है उनकी बड़ी छोटी बहन है, सभी लोगों ने, और पूरा खानदान जो है यहाँ मौजूद है। अगर आपको आपके साथ मौजूद है यहाँ पर समीर रिजवी की पड़ोस में है, पड़ोसन है उनकी, ये जानते हैं उनको कैसा महसूस हुआ है यहाँ पे, जबकि आईपीएल में सिलेक्शन उनका हो गया है और सीएसके की तरफ से समीर रिजवी यहाँ पर प्ले करेंगे, और 8,40,00,000 रुपए में जो है उनको आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है, जो कि एमएस धोनी की टीम है। आइए जानते हैं इनको कैसा महसूस हो रहा है। जी, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा। वो इस चीज के लिए डिजर्व करता था, और 8,40,00,000 नहीं, वो 10 करोड़ में जाता। वो ऐसा बच्चा है, हमने उसको एक बचपन से देखा है कि वो सिर्फ उसकी जो सारी कोशिश थी वो क्रिकेट की थी। वो एक बचपन से 3 साल की उम्र से अपने स्कूल से आता था और अपने पापा के साथ किट उसने डाली और वो ग्राउंड में चला गया। उसको सिर्फ लोगों ने इतना देखा कि वो बचपन में एक किट डाली उनने अपने कंधों पे, और वो गया, और वापसी में सिर्फ उसको घर में आते हुए देखा। उसको किसी ने कहीं खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन सिर्फ हमने ये देखा कि उसकी जो जितनी भी कोशिश थी सारी क्रिकेट थी। उसको एक जुनून था क्रिकेट का, और वो जुनून आज उसने पूरा करके दिखाया, और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो एक दिन इंडिया भी खेलेगा। और लास्ट टाइम जब आईपीएल के ऑप्शन हो रहे थे तो वो उसका नाम नहीं आया था,
तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, लेकिन अभी हमें पूरी उम्मीद थी और हम लोग ने बहुत ज़्यादा दुआ की। और जिस टाइम उसका नाम आया तो हम सभी लोग, हमारे यहाँ सारे सब इंतज़ाम थे, तो हमने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी और वो डिज़र्व करता है इस चीज़ के लिए। और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही परफॉर्म रहेगा उसका और वो करेगा। हमें पूरी उम्मीद है और हमें अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो जिन लोगों ने उससे उम्मीद लगाई है वो उम्मीदों पे पूरा खरा उतरेगा। उनके इंडिया क्या, यूपी क्या, और आस पड़ोस उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, वो उनको अपनी उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा करेगा। क्योंकि 11:30 बज चुके हैं अब रात के, और अभी हम जब रोड से अंदर की तरफ आए हैं तो पूरा रोड ब्लॉक था, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, अंदर आने की जगह नहीं थी। बावजूद उसके जो है यहाँ पे हमें एक परिवार ने मौका दिया बात करने का अपने आप से, और समीर भाई ने भी मौका दिया हमें बात करने का, लेकिन वो एक बिजी शेड्यूल के कारण जो है यहाँ से अभी चले गए हैं किसी काम से। तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में जो है दोबारा से इंटरव्यू हम समीर भाई का दिखाएंगे जब IPL खेल लेंगे वो उसके बाद। और बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है आज इनके घर में। आइए दिखा देते हैं आपको, पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, एक से छोटे बड़े मेंबर सभी तरह के यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे भी हैं। और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये इनके मामू हैं जो कि कोच भी हैं उनके, इनकी बदौलत जो है समीर रिजवी आज एक इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बहुत अच्छा इनको सभी को महसूस हुआ है। पूरा यहाँ पे परिवार उनका इकट्ठा है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग हैं यहाँ पर, और बहुत ही जेंटल परिवार है। बड़े मामू छोटे मामू सब बड़े बहुत मजाकिया हैं, सभी मजाक करते हैं। अभी बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोली थी यहाँ पे, वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं अभी, और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल के गए हैं। मुझे नहीं समझ में आई है, लेकिन पता नहीं क्या बोल के गए हैं। इंग्लिश बहुत अच्छी बोली है उनके मुताबिक, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे मिल के। समीर भाई का ये परिवार है और ये उनका घर है, और ये उनके द्वारा जीते गए जो कि मेडल हैं, इनाम हैं, ये सब पूरे लगे हुए हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ। और आप सभी का जो है हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्रिकेट लवर अलीगढ़, ये घर है समीर भाई का। हाँ चल बेटा, इंटरव्यू दे बहुत जल्दी। इंटरव्यू देने बैठ जाओ आराम से। पकड़ो, समीर के भांजे हैं। पकड़ लो। मेरे उसके मामा बहुत अच्छे से खेलते हैं। क्या नाम है आपके मामू का? समीर रिजवी। समीर रिजवी। क्या खेलते हैं आपके मामू? मैच। मैच? कौन सा मैच? क्रिकेट। आप किस स्टैंडर्ड में हैं? जी। किस में, किस क्लास में हैं आप? नर्सरी क्लास में। और आपकी एज कितनी है? 4 years। 4 इयर्स। 4 इयर्स। आप क्या बनेंगी आगे चल के फ्यूचर में? क्रिकेटर। क्रिकेटर। मोबाइल नहीं देखते हैं आप? मोबाइल देखती हैं? जी। तो फिर क्रिकेटर कैसे बनेंगी आप? सामने देख के कैमरे में। जी। मोबाइल नहीं देखना है आपको, ठीक है? जी। और मामू के लिए कुछ कहना है? ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट मामू के लिए। क्या नाम है मामू का? ओसी मामा। ठीक, थैंक यू। आ जाओ। हो गया भाई, बहुत बढ़िया। भाई एक बार और दोबारा बात कर लो इंग्लिश में। इनसे बात कर लो सबसे, इसको ले लो जेब में। और कौन नीमो पाजी? ये कहती है मुझे इंग्लिश में गाली देता। हाँ ये बताइए। मेरे समझ में नहीं आती ये क्या बोल रहा है। चलो चलो। ओके मैं आपको तो क्या है? anything is getting by the boarding for that. That is what I go. That is enough serious trophies in the match, is the low flight and the banglas. Only thing for that. It's not is the boarding for is the boarding that is completed for you. Anything just for the boarding that is come there. Anything was? Yeah. Okay. For like all the best. Anything for that. Thank you. चलो। थैंक यू, शुक्रिया सभी का।